जी नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। और आज के सेशन में मैं आपको ये तरीका जो आपको मिला है, ये केवल इस तरीके से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे थे सर उस तरह से क्यों नहीं आते हैं, केवल बुक क्यों रहती है। तो मैं कह रहा हूं सारी चीजें संभव नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि मैं दिखाई पड़ जाऊंगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले। साथियों, जो चैनल पे आप देखे होंगे कुछ ही दिन पहले, महीने भर नहीं हुए सही से, 2 महीने 3 महीने नहीं हुए, अभी से चैनल पे आपका इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्रेम मिल रहा है, जिससे लगातार संख्या बढ़ती जा रही सब्सक्राइबर, यानी आप कहेंगे नए नए विद्यार्थी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और हाँ, आपके लिए जो प्रयास बनाया गया है, यानी आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूं वो ये है, जो भी आपकी एग्जाम के लिए हर संभव सहायता मेरे द्वारा हो सकती है, मैं अव्यवस्थाओं में आपके सामने प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, जैसा स्नेह आपका मिल रहा है वैसे ही और स्नेह आपका मिलता रहे, यही अभिलाषा है मन की, कि आपका साथ ऐसे मिलता रहे। क्यों? क्योंकि और नए से नए विद्यार्थी जब अपने साथ जुड़ते रहेंगे तो एक और उत्साह अपने साथ चलता रहेगा। दूसरी, पुराने विद्यार्थियों में जो पहले दिन वाले सेशन थे, यानी आप कहेंगे जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, यानी जो वीडियोस हमने स्टार्ट किए हैं, चाहे करंट के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे हिंदी के हो, जो पहले दिन जब जो पहले दिन आप कहेंगे जो व्यूवर्स पहले दिन से जो आप में से साथी इकट्ठा थे हमारे साथ में शुरुआत में थे, मैं चाहूंगा कि हर दिन वाले वीडियो, यानी जो जितने सेशन आपके आए, आप लाइव नहीं देख सकते हैं, बाद में देखिए, लेकिन कुल मिला के आप रेगुलर रहिए। क्यों? उससे ये होगा उससे ये चीजें हो सकती हैं कि मैं ये जानता रहूंगा कि हाँ आपने क्या किया है, आपने उस वीडियो को देखा, यानी उस वाली जानकारी से आप लोग भलीभूत वाकिफ हो चुके होंगे, आपने अपने टॉपिक को कवर किया होगा अपनी बुक से भी। ठीक बात है ना साथियों? ऐसे ही आपका स्नेह बनता रहे, सारे सेशंस को आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करिए। बाकी मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मेरे लिए जरा सा भी आप चिंतित मत हुआ करिए। क्यों? क्योंकि सब ईश्वरीय वरदान है और ईश्वरीय लेकर के इम्तहान सब मंगल में करता है। देखे कहां है जलवे तुमने हमारी उड़ान के, वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक बात है ना? मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आपने इतना सहयोग किया, ऐसे सहयोग आप कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का सेशन जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी आप कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण सेशनों में आज का सेशन रहने वाला है। क्योंकि आपकी वनडे एग्जाम की जो परीक्षा आती है, इससे पहले के टॉपिक में आपको एक दो टॉपिक ऐसे रहे होंगे जिनमें आपको लगा होगा सर ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज का जो टॉपिक रहने वाला है सबसे रोचक टॉपिक भी है। चूंकि इसमें आज़ाद भगत सिंह जी से लेकर आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी, सरदार भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, यानी आप वीर सावरकर जी, ऐसे ऐसे जो महान क्रांतिकारियों का नाम है, अशफाक उल्लाह खां जी, ये सारे नाम आपको आज के सेशन में मिलने वाले हैं। साथियों, मैं फिर कहूंगा आपसे कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हाँ, फिर मैं आपको फिर एक बधाई आपको देने जा रहा हूं कि बहुत जल्द हम लोग क्या होंगे, 1400 सब्सक्राइबर, यानी अपने सदस्य अपने चैनल पर 1400 सदस्यों की संख्या पूरी हो जाएगी और हम नई यात्रा पर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक बात है ना? स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कल की ही तरह। जैसे कल बच्चे आप लोग बहुत बखान कर रहे थे कल सेशन का कि सर इससे पहले जो आप स्टार्ट कराते हैं कुछ क्वेश्चन को कवर कराने की, यानी व्याख्या जो वन लाइनर होती है वो बड़ा अच्छा रहता है, उसके बाद आप क्वेश्चन कराया करिए। आज भी वैसे ही है। स्टार्ट करते बिना बर्बाद किए आज के सेशन को। ठीक बात है ना? चलिए आ जाइए सारे लोग। मैंने कहा सारे साथियों को भी आप लोग बुला लीजिएगा, जिससे जो लोग कल आए थे वो आज भी सेशन में आ पाए। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखिए इसमें लिखा हुआ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अब क्रांतिकारी आंदोलनों में लिखा हुआ है आपसे पहला नाम, नाम लिखा है वीडी सावरकर का, यानी एक नाम है जिसका नाम है वीडी सावरकर, यानी इन्हीं का नाम है पूरा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के विषय में अगर आप लोग जानते हैं तो ये क्या है, इन्होंने ही भारत की जो आप कहेंगे जो आंदोलन हो रहा है 1857 की क्रांति, इसको इन्होंने ही, यही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको पहला स्वाधीनता संग्राम यानी प्रथम स्वाधीनता आंदोलन इन्होंने ही माना था कि इसको 1857 की क्रांति को। ठीक बात है ना? अच्छा, वीडी सावरकर जी के विषय में लिखा, देखिए मैंने कहा इसको कुछ कुछ सेक्शन में आप लोग विभाजित करके पढ़िएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सब यहीं से मिलेंगे। फिर आपसे कह रहा हूं, जो विद्यार्थी जरा सा भी अधीर टाइप के हैं, जिन्हें धैर्यता नहीं है, मैं उनके लिए खास निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद कुछ देर अभी आप उबेंगे और बाद में आप सोचेंगे कि मैं सर प्रश्नोत्तरी में ही आऊं, तो वहां आपका उत्तर होगा गलत, और जब उत्तर गलत होगा तो आपको भी खराब लगेगा। तो मैं चाहता हूं आपको खराब न लगे, इस वजह से आप सारे लोग क्या करिए, आप सारे लोग मेरे साथ उपस्थित हो जाइए। किसमें? यानी आप सारे लोग इन सारी व्याख्याओं को खूब मन लगाकर पढ़िए। थोड़ी देर की व्याख्या है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। इन्हीं व्याख्याओं से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाला आगे, ये ध्यान में रखिए आप लोग। ठीक बात है ना? चलिए तब तक आप लोग साथियों को शेयर कर लीजिए। 1 मिनट।
चलिए साथियों, आप लोग पॉइंट बनाते जाइएगा। मैंने कहा अगर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा सर नोट्स भी हम बना रहे हैं, तो नोट्स उतनी आवश्यकता तो नोट्स की है, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास अगर कोई सी भी बुक है या आपका कोई सा भी नोट्स है, कोचिंग का नोट्स है किसी तरीके, आप उसको ओपन करके रखिएगा इस टॉपिक से, तो उससे लाभ होगा। आप उसी में टिक करते चलेंगे और आपका एक ही बार में रिवीजन भी होता जाएगा उस नोट्स का। पहला नाम दिया गया है किसका? पहला नाम यहाँ विनायक दामोदर सावरकर जी के विषय में है। आगे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इन पे, इनके विषय में। इनका पूरा नाम याद करें, विनायक दामोदर सावरकर। 1899 में एक संस्था स्थापित करें जिसका नाम है मित्र मेला, ठीक बात ना। जबकि 1904 में एक और गुप्त सभा स्थापित करें जिसका नाम है अभिनव भारत। इन दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, अभी आगे देखिएगा कुछ देर बाद, तो आपको प्रश्नोत्तरी में यहां से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप याद कर लीजिए। एक कैसे? 1899 आपको याद होगा कुछ देर पहले कि सर 1897 यानी 1896 में रहीमतुल्ला सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष हो रहे हैं अधिवेशन के, और ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसी के आप कहिएगा सर 96 वो हो रहे हैं, तो 96, 3, 99, उसी के बाद के 3 साल बाद यानी 99 में मित्र मेला स्थापित हो रही है। जबकि आप कहिएगा सर 1905 में हुआ बंगाल विभाजन, और उसी में 1905 में बंगाल विभाजन के बाद क्या हो रहा है, उसी के 1 साल पहले ही अभिनव भारत नाम की संस्था का स्थापना कर रहे हैं। कौन? इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर जी। तीसरी बात अगर आप कहेंगे, लिखा हुआ अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी, ठीक बात। ये तो अलग की बात हो गई, लेकिन ये 2-4 पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये बड़े जरूरी हैं। अब नीचे आते हैं, इनके बाद इनका पॉइंट हो गया खत्म। अब नीचे आते हैं, यहाँ एक नाम खूब सुनते होंगे इस समय, आरएसएस का नाम आप सारे लोग सुनते होंगे, और आरएसएस से जुड़ा हुआ आप सारे लोग नाम जानते रहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ आरएसएस के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ सर एक संस्था है, ये तिथि है 27 सितंबर 1925 की, यानी 27 सितंबर 1925 की। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार साहब। इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होना एक विषय है, ना होना दूसरा विषय है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन खूब पता चल जा रहा है आज की परिस्थिति में, जब संघ की सबसे ज्यादा भूमिका आपको दिखाई पड़ेगी, राजनीति में भी हर जगह आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक बात है ना। राम मंदिर भी बन रहा है, वहां पर आपको संघ के लोगों को ही देखेंगे। तो आप याद कर रहिएगा कि संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई, बलीराम हेडगेवार साहब ने किया। और यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नागपुर के, महाराष्ट्र के नागपुर में है। अब देखिए, यहाँ हेडगेवार साहब से 3-4 पॉइंट आपको मिल गया। पहला, स्थापना का, संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्थापना 27 सितंबर 1925, और मुख्यालय का नाम नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक बात है ना। अब अगले पे आते हैं। इसके बाद अगले के बाद एक नाम लिखा हुआ है यतीन्द्रनाथ। देखिए, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी का नाम दिखा है, और ये जुड़े हैं कहाँ से? बंगाल से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे कि यतीन्द्रनाथ मुखर्जी जो हैं ये क्रांतिकारी तो थे, लेकिन कहाँ से जुड़े थे? तो ये आपका बंगाल से जुड़े हुए थे। आगे लिखा है वे विवेकानंद अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी। और आगे क्या लिखा है? इन्होंने युगांतर पत्रिका याद होगा आपको, अनुशीलन समिति याद होगा आपको, और गदर पार्टी याद होगा, लाला हरदयाल वाला। तो ये आप कह रहे हैं इससे भी सक्रिय सदस्य रहे हैं, ठीक बात है ना। और आगे लिखा है ये व्यक्ति जो हैं जतीन्द्र मुखर्जी जो हैं, ये बाघा जतीन के नाम से। तो पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा क्रांतिकारी था जिसे बाघा जतीन के नाम से पुकारा जाता था? तो इनका नाम याद करिए, यही थे आपके यतीन्द्रनाथ बनर्जी या जतीन्द्रनाथ बनर्जी। अच्छा, अगले पे आते हैं। तो इतनी बात आपकी संपन्न हो गई जतीन्द्रनाथ बनर्जी से। आप जान गए बंगाल से जुड़े हैं, ये तमाम युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी से भी जुड़े थे, और इनको बाघा जतीन के नाम से कहा जाता था, ठीक बात है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में चापेकर बंधुओं का नाम मिलता है। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है सर, चापेकर बंधु जो थे, एक व्यक्ति दामोदर हरि चापेकर और दूसरे नाम थे बालकृष्ण हरि चापेकर। ये 2 पॉइंट हो गया। यहाँ एक नाम लिखा वासुदेव हरि चापेकर, ये 3 भाइयों का नाम लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है एक तिथि 96 और 97 में पूना में क्या कर रहे हैं? ये पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना कर रहे हैं। कहां पर? पूना में। कुछ चीजें सुनते रहिएगा, बाकी ध्यान में रखिएगा। इन तीनों भाइयों का नाम आप याद रख रहे हैं, संस्था का नाम व्यायाम मंडल, पूना में, ठीक बात है ना। अब लिखा है इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीति के लिए की गई थी। आगे लिखा हुआ है, देखिए जो पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, जून 1897 की घटना है। कर दे रहे हैं ये लोग क्या, ये पूना की में एक घटना हो रही, प्लेग की कमेटी, यानी प्लेग की घटना हो गई थी, और उसी के बाद एक कमेटी बनी थी प्लेग की जांच के लिए, प्लेग कमेटी, और उसी के अध्यक्ष बने थे रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट, ठीक बात है ना। और इनकी उन्होंने हत्या कर दी। तो पूछा जाता है कि बताइए चापेकर बंधुओं ने किनकी हत्या की थी? तो रैंड और आयस्ट की। या ये पूछा जा सकता है रैंड और आयस्ट की हत्या, जो प्लेग आयोग से अध्यक्ष जुड़े हुए थे,
इनकी हत्या किसने की? तो चापेकर बंधुओं ने, जिसका नाम क्या था? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण और अगले हैं वासुदेव। दामोदर, बालकृष्ण और हरि। अगले पे आते हैं। अब ये पॉइंट हो गया किसके विषय में? इनके विषय में। आगे इनके लिखा हुआ है कि यहां पर कि दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। ठीक बात है ना। यहां आगे आते हैं एक क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, अभी कल आपने पढ़ा था एक नाम जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक का, भारतीय अशांति के जनक जिनको कहा गया था। मैं आपको क्वेश्चन अभी तुरंत आपसे पूछ रहा हूं सारे लोगों से कि बताइए इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, जिसके विरुद्ध इन्होंने राजद्रोह का मुकदमा भी, उसका आप कहेंगे एक प्रकार का मानहानि का मुकदमा भी लड़ने लंदन चले गए थे। तो आपको बताना है किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक बात है ना। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, ये आरोप इन पर आरोप लगा रैंड की हत्या के लिए कि इन्हें तिलक के नेतृत्व में जो पूना के ब्राह्मण थे उन्होंने ही मिलकर के साजिश रची थी। इसके लिए इनको क्या हुआ था? 18 महीने की कैद की भी सजा, कल आप लोग पढ़ चुके हैं। 18 महीने की कैद इनको जुलाई 1897 में हुई, याद है आपको। जबकि 1899 में, अभी कुछ देर पहले आपने एक पत्रिका सुनी किसकी? विनायक दामोदर सावरकर की, जिसका नाम क्या दिया गया है? जिसका नाम दिया गया है मित्र मेला। याद है आपको? दो रचनाएं, एक मित्र मेला और दूसरा अभिनव भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो ये आप इनके विषय में पढ़ लिए, चापेकर बंधु, लाला और तिलक जी का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है। अगले पे आते हैं। आपने कहा इसी के बाद इनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। कल वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था किसी एक घटना की वजह से विशेष नहीं इनको लोकमान्य की उपाधि दी, कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिस वजह से इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं यहाँ से कि सावरकर जी को लंदन से गिरफ्तार किया गया। ये क्या कर रहे हैं? जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने गोली मार दी थी। ठीक बात है ना। जैक्सन हत्याकांड में इन लोगों को पकड़ा गया था। अगले पे आते हैं 1909 में। अगले पॉइंट पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है इनके विषय में, एक कांड और हो रहा है यहाँ पे। इनको तो भाई सावरकर जी को तो आजीवन कारावास मिल गया। अच्छा, लेकिन दूसरा नाम दिया है 1908 में बर्रा नाम की एक डकैती हो रही है। बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल का जगह है और इसके क्रांतिकारियों को लिखा है पुलिस बिहारी दास के नेतृत्व में प्रदान किया गया। आई बात ध्यान में? पुलिन बिहारी दास नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये डकैती अंजाम दी गई थी। ठीक बात है ना। अब देखिए इतना पूर्ण हो गया। अब अगले पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दिया गया है, एक नाम दिया गया है 30 अप्रैल की घटना है 1908 की, बिहार के मुजफ्फरपुर की। यहाँ एक व्यक्ति है जिनका नाम है खुदीराम बोस और एक नाम लिया है प्रफुल्ल चाकी। ये आपके 10-12 साल की उम्र के बच्चे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं? किंग्सफोर्ड नाम का एक व्यक्ति था उस समय, अंग्रेज अधिकारी, उस पर ये लोग क्या कर रहे हैं? बम फेंक रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से क्या हो रहा है? कैनेडी, उसकी मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। ठीक बात है ना। जबकि ये जो ऐसे व्यक्ति की मारी गई जो राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्दी रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक बात है ना। अच्छा, आगे लिखा है प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? आत्महत्या कर ली बचने के लिए और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। आप समझिए यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सेकेंड, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नाम कौन सा? 30 वाला। यानी आप कहेंगे 30 अप्रैल 1908 को जो इन्होंने क्या किया? बम फेंका है। कौन कौन लोग? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने। और किस पर फेंकना था? किंग्सफोर्ड पर। और पड़ गया किस पर? इन पर, दोनों लोगों पर। ठीक बात है ना। ये हो गया आपका। अच्छा, इसको भी नोट करिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर भी। 1908 याद होगा आपको। 1906 और उनमें गरम दल और नरम दल सक्रिय हो रहा है। 1907 के बाद 1908 की घटना है, तो याद करिएगा। 1907 में आपको कहेंगे विभाजन भी हुआ था कांग्रेस का। तो कांग्रेस विभाजन के 1 साल बाद की घटना ऐसी है कि जब क्या हो रहा है, ये दोनों लोगों ने फांसी, इन दोनों ने बम फेंक दिया। किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था लेकिन उन पर वो दगे नहीं, बच गए वो। अच्छा चलो अगले पाए। लगातार भैया बहादुरी के साथ बने रहिए, चूंकि आगे अगर जो जुड़ेगा वही बहादुर कहा जाएगा। मैंने फिर कहा आपसे। अगले पे आते हैं। अलीगढ़। अब देखिए दूसरा नाम दिया गया अलीपुर संयंत्र केस का नाम। यहां पर आज आपको होगा अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद घोष। याद होगा कल वाले क्वेश्चन मैंने कहा था 1908 में इन लोगों को उठाया गया था और इसके बाद में इनको कुछ दिन बाद के छोड़ भी दिया गया था। अरविंद घोष को बाद में सन्यासी हो गए थे। ठीक बात है ना। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ अरविंद घोष के विषय में, मुझे लगता है यहाँ नहीं दिया गया है। इन्होंने एक वंदे मातरम नाम का पुस्तक लिखा था। किसने? वंदे मातरम नाम का अरविंद घोष ने। अगले पे आते हैं यहाँ एक नाम। अब देखिए यहाँ सबसे प्रमुख है, आपका सेक्शन जुड़ गया। वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अक्टूबर 1924 की घटना है। एक संस्था बन रही है जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक बात है ना। अब देखिए आगे, यहाँ इसके संस्थापक में नाम सुनेंगे सचिन नाथ सान्याल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, जोगेंद्र नाथ चटर्जी हैं, राम चंद्रशेखर आजाद जी हैं। ये नाम याद करिएगा। HRA का गठन कब हुआ था? तो कानपुर में हुआ था और
कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 में। आई बात ध्यान में? याद करे रहिएगा आप सारे लोग इस प्रश्न को 1924 से, ठीक है। अगले पे आते हैं। यहां देखिए 1905 में अब ये लोग दूसरा काम कर दे रहे हैं, एक और बवाल कर दे रहे हैं। एक तो ये याद कर लिए, अगला 1905 जैसे आया भैया, अभी क्या करें 1905 में क्या किए ये लोग, क्या कर रहे हैं 9 अगस्त 1905 की घटना हो रही है और ये क्या कर रहे हैं, ये एक तो ट्रेन लूट ले रहे हैं सब लोग। यानी 9 अगस्त 1905 की घटना है और उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी, इसी को कुछ दिन पहले योगी जी ने इसका नाम चेंज किया था, काकोरी ट्रेन एक्शन घटना को रखा, नहीं पहले काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था। तो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, अब ये जो है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, इसको बाय नेम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक बात है ना, कि कौन सी ट्रेन, ये पूरा नाम ऐसे पूछ लेगा। तो आप ध्यान में रखे रहिए, बस डकैती करी इन लोगों ने, इसको काकोरी कांड कह दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन डे इसी पर मनाया जाने लगा। अच्छा 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये जितने लोग हैं, बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां जी, रोशन लाल जी, राजेंद्र लाइडी को क्या हो रहा है, फांसी। जबकि एक बहादुर बचे रह गए हैं, कौन, अपनी कौन, चंद्रशेखर आजाद जी, ये फरार हो गए। अब देखिए इनके बाद इन्होंने क्या किया, हार नहीं मानी, इन्होंने फरार हुए, उसके बाद काम में लगे रहे। एकमात्र सदस्य ऐसे थे जो कभी पुलिस की पकड़ में नहीं, कौन, आजाद जी। आते हैं यहाँ पे 27 फरवरी 1931 की घटना हो रही है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अल्फ्रेड पार्क नाम की जगह है, आप सब लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग गए भी होंगे। वहां पर क्या हो रहा है, इनको पुलिस मुठभेड़ में इन्होंने अपनी जान दी, यानी अपनी गोली से इन्होंने खुद को गोली मार ली और इस तरह से आज़ाद थे, आज़ाद ही रहे हैं, ठीक बात है ना। यहाँ आते हैं, अब इनके विषय में भी याद कर रहिएगा, 27 फरवरी 1931 का नाम और दूसरा 1924 की घटना। अगले पे आते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अशफाक उल्ला खां नाम के जो व्यक्ति हैं, आप सारे लोग जानते हैं, इनको फैजाबाद की जेल में ही फांसी दी गई, अब सब लोग जानते हैं। अब इनके विषय में लिखा, ये फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, किसने, भारतीय स्वतंत्रता में। यानी भारतीय स्वतंत्रता में अगर कोई मुसलमान फांसी पाया तो अकेले व्यक्ति कौन है, अशफाक उल्ला खां जी, ठीक बात है ना। दूसरा, जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 साल की अवस्था में इनको फांसी दी गई थी, किसे, अशफाक उल्ला खां जी को, यहीं फैजाबाद की जेल में। आप आज भी देखें फैजाबाद जेल जाएंगे तो वहां पर ये नाम आपको लिखा मिलेगा, किसका, अशफाक उल्ला खां जी का। अगले पे आते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनको कहा गया, इनको जब दूध दिया गया 2 दिन पहले पीने के लिए, तो इन्होंने कहा अब क्या करूंगा मैं, कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध दूंगा, यानी क्या है कि मैं मृत्यु के बाद ही क्या करूंगा, जो होगा, जीवन मिलेगा नया तो उसी में जो होगा वो होगा, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी सीरीज आपकी जुड़ जाती है जो यहां मैं पढ़ने वाला हूं, ठीक है ना, सारे लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहां 1928 की घटना है, चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली की एक जगह है फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका नाम बदल के अरुण जेटली मैदान रख दिया गया। यहाँ पर एक संस्था का गठन, यानी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका नाम बदल करके एक सब जोड़ दे रहे हैं जिसका नाम है सोशलिस्ट। इसमें जो आप आ गए, एक व्यक्ति भगत सिंह जी आ गए और उन्होंने एक विचार दिया कि सर सोशलिस्ट भी जुड़ जाना चाहिए इसमें, ठीक बात है ना। अब देखिए ये संस्था स्थापित कर रहे हैं और एक घटना हो रही साइमन कमीशन की। कल आपने लाला लाजपत राय जी का नाम सुना था, पंजाब केसरी, और उनको शेरे पंजाब कहा जाता था। इनकी हत्या यानी इनकी मृत्यु हो जा रही है 1928 में, ये दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु मिलकर क्या कर रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, ठीक बात है ना, सैंडर्स की। किसकी हत्या कर रहे हैं, सैंडर्स को जाके धाए धाए गोली मार दे रहे हैं। अब कह रहे हैं इस संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी कौन सी, यही सैंडर्स की हत्या। तो पूछा भी जाता है कि लाला लाजपत राय की हत्या के बदले में इन लोगों ने किसकी हत्या कर दी थी, तो इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी, जो पुलिस अधीक्षक हुआ करता था अंग्रेज का, ठीक बात है ना। नीचे आते हैं, देखिए अब लिखा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने एक कांड और करा। इन लोगों ने क्या किया, 8 अप्रैल 1929 को, यानी 28 में आपने देखा होगा लाला लाजपत राय जी और इनके बदले में ये लोग सैंडर्स को गोली मार रहे हैं। 1929 में फिर एक कांड किए, ये गए केंद्रीय असेंबली में बम कांड मचा दिए, बम दगा दिए, ठीक बात है ना। वैसे वो ऐसा बम नहीं था वो कि लोग मरने वाले होते, सब मर गए होते वहाँ के। यहाँ उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उसके बाद इन पर गिरफ्तार करा गया, 18 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन मुकदमे के बाद का मामला क्या हुआ, यहां पर लिखा हुआ है, लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया गया। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर इन्होंने क्या किया, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई, किसे, इन तीनों लोगों को दे दी गई। चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर में। तो पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि बताइए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी तो दी गई लेकिन इनका अंतिम संस्कार कहां पर किया गया, चोरी छिपे, तो इनका अंतिम संस्कार किया गया फिरोजपुर में, और जो आप पाकिस्तान की जगह हो गई है सतलुज के तट पर, ठीक बात है ना। और वहीं पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल भी आपका स्थित है, ठीक बात है। अगले पे आते हैं, यहाँ 23 मार्च को हम लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं इनको। 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस भी हम लोग इनके नाम से मनाते हैं, ठीक बात है ना। 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं यहाँ।
अब देखिए इनका ये वाली लाइन आपकी कवर हो गई। मैंने कहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, नाम चेंज हुआ। आते हैं नीचे, लगातार मैंने कहा बने रहिएगा, उबिएगा एकदम मत, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन जुड़ने वाले हैं वो सब इसी से जुड़ने वाले हैं। आगे आते हैं, लिखा है चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन न्याय। एक और काम हुआ, एक नाम है चटगांव शस्त्रागार धावे, इसको मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया। अच्छा, सूर्यसेन क्या कर रहे हैं? बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भी कर रहे हैं। तो पूछा जाएगा इंडियन रिपब्लिकन की आर्मी की स्थापना किसने की? तो सूर्यसेन ने की, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। चटगांव शस्त्रागार धावे, ठीक बात है ना। अच्छा, अगले पे आते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके विषय में व्याख्या दी गई, वो आपके काम की नहीं है, लेकिन यहाँ आते हैं नीचे, यहाँ दिया गया ये, यहाँ लाहौर षड्यंत्र केस की बात कर रहा है। 12 जनवरी 1934 की फांसी दे दी गई उन लोगों को, सूर्यसेन को। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार एक व्यक्ति जतिन दास का नाम याद होगा आपको, राजनीतिक बंदी हो रहे हैं और भूख हड़ताल की वजह से 63 दिन के बाद इनको क्या हो रहा, 1929 में इनको मृत्यु हो जा रही है, ठीक बात है ना। तो पूछा जा सकता है लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े किस व्यक्ति की भूख हड़ताल के बाद निधन हो गई थी? तो जतिन दास जी की। आते हैं नीचे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन का इन्होंने क्या वर्णन किया? तो एक व्यक्ति है, इनका नाम है अरविंद घोष, ये वंदे मातरम पुस्तक लिख रहे हैं। मैंने कुछ देर पहले चर्चा की थी अरविंद घोष की। ये पौंडीचेरी में आश्रम इन्होंने बना लिया था, सन्यासी हो गए थे। ये भी आपके लाल बाल पाल के साथ ही जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन के बहुत प्रखर नेतृत्वकर्ता ये थे आपके, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अब देखिए अंतिम ये है, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन की सीरीज। अब देखिए आ गया सुभाष चंद्र बोस के विषय में। मैंने कहा था 1938 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में उससे इस्तीफा दे रहे हैं और क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं। तो पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी? तो 1939 में। याद करे रहिएगा सारे लोग, ठीक बात है ना, सारे लोग याद करेगा 1939 वाला क्वेश्चन, ठीक बात है ना। अच्छा अगले पे आते हैं। अगले में लिखा है दिसंबर 1931 की बात है। दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति घोष ने क्या किया? जिलाधिकारी को गोली मार दी। यहाँ 32 में बीना दास नाम ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चला दी। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, यानी आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, ठीक बात है ना, ये क्रांतिकारी की ही विशेषताएं हैं, ठीक बात है। अब इतने तो मुझे लगता है वन लाइनर पॉइंट हो गए आपके इस वाले सेशन से जुड़े हुए, जिस पर हम प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। अब सारे साथी एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और सारे साथियों को बुला लीजिएगा कि अब प्रश्नोत्तरी होने वाली है, देखते हैं कौन बहादुर सारे क्वेश्चन का बता ले। कल एक विद्यार्थी ऐसा था, पीसीएस एस्पिरेंट के नाम से वो कमेंट किया था, और उनका जो है कल मुझे लगता है 37 या 37 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें उन्होंने लगाया था सर मेरा 35 क्वेश्चन सही है। बहुत बधाई आपको भैया, खूब तैयारी करिए आप, सकारात्मक दिशा, भाई बहन जो भी हो आप। हाँ ये है, बाकी जितने लोग भी हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें कितने उत्तर उनके सही हैं। इसमें कोई बेइज्जती आपकी नहीं, क्योंकि हमारे साथ आप काम कर रहे हैं, तो इसमें बेइज्जती की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चंस पे आते हैं, चलिए क्वेश्चन पे लिखा है, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, क्रांतिकारियों में एक गुप्त समाज जिसका नाम है अभिनव भारत, ये का गठन किसने किया था? खुदीराम बोस ने, बीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी या भगत सिंह ने? उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने कहा जब तक कि आज के प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाएंगे ये सेशन आपका समाप्त नहीं होगा। मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो वो घर फूंके आप ना, चले हमारे साथ, जो त्याग करने के लिए तैयार हो वही मेरे साथ आए। चलिए वेरी गुड, इसका सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली ही लाइन व्याख्या में आपने पाई थी विनायक दामोदर सावरकर जी का, जिन्होंने अभिनव भारत नाम की संस्था बनाई थी 1904 में, जबकि मित्र मेला की स्थापना की थी 1899 में। मैंने दोनों आपको बताया था, 1905 के पहले 1904, और मैंने कहा था 1896 कांग्रेस के अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी के 3 साल बाद आपका ये हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे देखिए व्याख्या दे दिया गया, 1904 में स्थापना नासिक बीडी सावरकर, जबकि मित्र मेला 1899 में। अगले पे आते हैं, अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? वीआर सावरकर, अगला लिखा हुआ है सीआर दास, बीजे तिलक या एससी बोस। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया, सारे लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग उत्तर दे रहे हैं सर बीडी सावरकर, बहुत बढ़िया, दिख भी रहा होगा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा मित्र मेला नाम का संघ किसने शुरू किया था? श्याम जी वर्मा ने, विनायक सावरकर जी ने, हरदयाल जी ने या सोहन सिंह भागना? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं बोलूंगा नहीं ज़्यादा, मैं केवल क्वेश्चन बोलूंगा, आपको उत्तर बोलना है, ताकि सेशन कंप्लीट भी हो पाए। चलिए इसका उत्तर सारे लोग दे रहे हैं, कौन सा? बी वाला ऑप्शन। वेरी गुड, याद होगा आपको 1899 में इन्होंने क्या किया था? ये 1899 में इन्होंने
ये स्थापना की थी इसकी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला लिखा हुआ 1905 में, लिखा 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था किसने? ओडिशा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। यानी ये संगठन जो था ये कहाँ पर सक्रिय हुआ था, संगठित किया गया था ये? तो आप सारे लोग उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे लोग दीजिएगा उत्तर। ये पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? वेरी गुड। इसका आंसर भैया हो जाएगा 1904। ये 1904-5 में जो संस्था यहाँ लिखा है इसके 1904 में, इसके विषय में हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका डी वाला उत्तर हो गया सही। यहाँ लिखा है 1904 में संगठित किया गया था, ना कि 1905 में। तो ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो 1905 लिखा है ये गलत हो जाएगा। मैंने फिर इससे पहले भी बोला था 1904 होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? जतीन नाथ मुखर्जी, मगनलाल धीनरा, विनायक दामोदर सावरकर या लाला हरदयाल? चलिए जितने लोग देख रहे हैं, अलका वर्मा, साक्षी वर्मा, ब्रजेश जी, बाकी कई ऐसे विद्यार्थी जो एक दिन आते हैं दूसरे दिन नहीं आते हैं मैं उनको भी कहूँगा। ठीक बात है ना। चलिए बाकी हाँ, नंदिनी कलश सिंह, बाकी और जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सारे लोग, साक्षी तिवारी लिखा हुआ है। तो आपको उत्तर देना है। ये हो जाएंगे कौन व्यक्ति? आप सारे लोग जानते हैं सर, इसका उत्तर हो जाएगा यही सी वाला ऑप्शन, यानी विनायक दामोदर सावरकर जी। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, एक सेकेंड इधर, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, सर बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था कौन सी थी? अच्छा पूछ रहा है गुप्त, क्योंकि अभी आपने वन लाइनर में ही पढ़ा था एक संस्था जो गुप्त स्थापित की थी, युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर अभिनव भारत। उत्तर दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा। सारे लोग लगातार उत्तर देते रहिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर सारे लोग बता रहे हैं सर, जो गुप्त संस्था थी वो यही वाली थी, अभिनव भारत, 1904 में स्थापित जो हुई थी। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन, अभिनव भारत नाम अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? भंडारकर जी ने, दास जी ने, सावरकर जी ने या भगत सिंह ने? सारे लोगों को मुझे लगता है ये क्वेश्चन एकदम से रट गया होगा। आने वाली परीक्षा के लिए रटे भी रहिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन था। तो आप सारे लोग उत्तर दीजिएगा। सर इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बीडी सावरकर जी। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए व्याख्यात्मक है, इसके विषय में देखिए लिखा हुआ है, रहने दीजिए ये नहीं पूछेंगे। अभिनव भारत, अब देखिए 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक सावरकर ने, सोहन सिंह ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने या फिर पीएन बपट ने? उत्तर दीजिएगा। ये मजेदार क्वेश्चन है। 6 की बात कर रहा है, ये 4 की बात नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए बताइए जल्दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सारे लोग जो दे रहे हैं सर बी वाला उत्तर एकदम राइट होना चाहिए कि ये श्यामजी कृष्ण, अच्छा एक सेकंड गड़बड़ हो गया, 1906 क्यों दे दिया है इसका? एक सेकंड, 1906 वाला देखिए व्याख्या पर आते हैं। 1906 में लंदन पहुंचने पर विनायक दामोदर सावरकर ने वहां पर इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित कर। तो ये भी सही प्रश्न है, आप हैरान मत होइएगा। तो ये 1906 में अभिनव भारत, 1904 का नाम भारत के विषय में और 1906 में लंदन में जाके कर रहे हैं। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो कहेंगे हाँ सर सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें मैजनी की जीवन लिखी। तो मुझे लगता है आप लोग बताइएगा, अभी तो मैं केवल स्टार्ट कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन पर आइए। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। और अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद गए थे। अच्छा बताइए भाई कौन सा होगा उसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं मिलाता हूं अगर, तो मुझे लगता है जो कल वाले सेशन विद्यार्थी थे उन सबको याद होगा। सर अगर मैजनी की बात आए, याद करिए, अलका जल्दी याद करो, साक्षी, अलका, नंदिनी, कल मैजनी का मैंने बच्ची जब नाम लिया था तो मैजनी नाम के व्यक्ति कहाँ से जुड़े थे? ये जुड़े थे सर इटली से। याद है आपको? इटली से जुड़े थे, यानी इटली के राष्ट्रपिता हो रहे हैं। और इनकी जीवनी लिख रहे हैं कौन? इनकी जीवनी लिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? लाला लाजपत राय, जो बंगाल केसरी हैं। यही राजनीतिक गुरु माने हैं किसको? इटली वाले को। ठीक बात है ना। या तो ये वाला हो जाएगा गलत। अगले पे आते हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं कूदे कादे थे। ठीक बात। तो इसका ए वाला ऑप्शन कह रहा है। इसका कह रहा है 1 2 3 4। क्या कह रहा है? 1 2 3 और 4 पूछ रहा है। सही उत्तर चुनिए। इसको मैं क्या दे रहा? ए दे रहा है। एक सेकेंड भाई। राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवन। चलिए आते हैं व्याख्या पे। तो देखिए एक तो नाम कल मैंने लाला लाजपत राय का लिखा था, तो वो तो सारे लोग सही बता रहे थे। यहां भी देखते हैं, लिखा है
इन्होंने भी 1906 में क्या किया था, सावरकर जी ने 1906 में मैजनी तो देखिए मैजनी का नाम आवे तो आज से जोड़ लीजिएगा दो व्यक्तियों का नाम, एक तो नाम लाला लाजपत राय का और दूसरा नाम किसका, इनका नाम हो रहा है सावरकर जी का, ठीक बात है ना। और आगे कहेंगे इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज से इनको लाया जा रहा था। 8 जुलाई 1910 को जहाज मॉरसेलिस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो चलते जहाज से कूद पड़े थे। कौन, विनायक दामोदर सावरकर। अब देखिए याद करे रहिएगा, मैंने कहा ये कुछ देखे रहिएगा आप लोग ताकि अनुमान भी कर पाएं इसके लिए, ठीक बात है ना। मित्र मेला की बात कर रहा है सावरकर जी के साथ गणेश सावरकर, दोनों भाई लोग मिलकर के ये बना रहे हैं मित्र मेला, ठीक बात है ना, 1899 में। अगले पे आते हैं, यहाँ अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये पूछ लिया आपसे हेडगेवार साहब के विषय में कि हेडगेवार ने, डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की थी, 1927 में, 1929 में, 1924 में या फिर 1925 में। सारे लोग उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे लोग बताइएगा भाई। बहुत बढ़िया, जो लोग इसका उत्तर देने का सोच रहे हैं या दे रहे हैं सर, डी वाला ऑप्शन, यानी आपको याद होगा 27 सितंबर का नाम, और 27 सितंबर 1925 को एक संस्था की स्थापना हो रही जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, ठीक बात है ना, जिसके वर्तमान समय में कहा जाएगा प्रमुख है कौन, इनका नाम है मोहन भागवत जी, ठीक बात है ना, संघ, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर, नागपुर में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, सचिन नाथ सान्याल ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने या रास बिहारी बोस ने। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुछ देर पहले मैंने किसी की चर्चा की थी, याद होगा आपको, किसी की चर्चा मैंने कुछ देर पहले की थी वन लाइनर में, आप सारे लोगों को बताना है, ठीक बात है ना। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो लोग दे रहे हैं सर ए वाला ऑप्शन, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का नाम, यही एकदम राइट उत्तर। मैंने सबसे कहा था कि व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे चल के आपको समस्या ना हो। देखिए तो ये देखिए इसमें पूरा नाम लिया है, और बाघा जतीन के नाम से किसे संबोधित किया जाता था, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को ही। अगले पे आते हैं, यहाँ पर लिखा है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना, तो सारे लोग जानते हैं BD सावरकर का नाम, लंदन में ये भी पहुंच गए आप। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इनमें से कौन से थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, BD सावरकर, वारिंद्र घोष, नरेंद्र गोसाई या फिर P मित्रा ने। किसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे लोग उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, जल्दी दीजिए इसका उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग उत्तर देते हैं व्याख्या पर आते हैं। अच्छा एक काम करें, पहले सांस ले लेने दी मुझे, आप लोगों के लिए बताने के चक्कर में सब बहुत जल्दी हो जाता है और फिर बहुत बोलना हो जाता है, फिर बाद में दिक्कत। चलिए छोड़िए, सभी लोग लगातार बने रही भाई। चलिए व्याख्या पे आते हैं, बिना समय बर्बाद किए हम सेशन को स्टार्ट, ये 12वां प्रश्न है, बिना व्याख्या करें हम लोग उत्तर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक बात है ना। अनुशीलन समिति, व्याख्या पे आएंगे, ए व्यक्ति यानी MP मित्रा का नाम जो है, यही व्यक्ति बना रहे हैं संस्था जिसका नाम है अनुशीलन समिति। देखिए यहाँ पर अनुशीलन समिति जो है इसकी अलग अलग शाखाएं थी, लिखा हुआ है मिदनापुर 1902 में ज्ञानेन्द्र बसु, ढाका में पुलिन बिहारी, और कलकत्ता में सचिन बसु और प्रमथनाथ मित्र, जो P मित्र हैं प्रमथनाथ मित्र के नाम से आते हैं। व्याख्या पे आते हैं, नीचे आते हैं उसके बाद, यहाँ पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की, तो रेवती नाग ने, सचिन सान्याल ने, यदुनाथ सरकार ने या मजरूल हक ने, ठीक बात है ना। अब देखिए इसके विषय में आप लोग लिखिएगा, यहाँ आते हैं पटना की बात, यहाँ मिदनापुर की, तो देखिए ज्ञानेन्द्र बसु, और बाकी यहाँ किसका नाम लिखा है, जतीन बनर्जी वारिंद्र घोष का। देखिए यहाँ व्याख्या में कुछ है नहीं, यहाँ किसी नहीं, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सचिन नाथ सान्याल हो जाएंगे, यही पटना में कर रहे हैं। देखिए BPSC के एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। नीचे आते हैं, लिखा हुआ 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा, तो आप सारे लोग सचिन नाथ सान्याल का नाम याद कर रहिएगा, यही अनुशीलन समिति से जुड़े वाले व्यक्ति हैं, सी नाम, और कहाँ से, तो पटना से, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है वारिंद्र घोषी के क्रियाकलापों के ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, साधना समाज या फिर प्रति समाज। सारे लोग उत्तर दीजिएगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। PCS एस्पिरेंट जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा आप जहाँ से भी जुड़े विद्यार्थी हैं, आपकी ये पहल मुझे अच्छी लगी जो आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया था कितने प्रश्न हैं और प्रश्न का कितना उत्तर आपका सही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बधाई आपको। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ए वाला। देखिए अनुशीलन समिति ही इस समय चल रही है मेन पे, तो अनुशीलन समिति बारिंद घोष का नाम आपने सुना, सचिन नाथ सान्याल जो पटना वाले हो गए। अगले पे आते हैं, यहाँ लिखा बारिंद घोष किससे संबंधित थे, अनुशीलन समिति से, साधना समाज से, अभिनव भारत से या फिर स्वदेश बांधव समिति से। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए बहुत बढ़िया, सारे लोग कहेंगे अनुशीलन समिति से ही जुड़े थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति, विधवा विवाह के को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूर के कल्याण की या क्रांतिकारी संगठन। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। PCS एस्पिरेंट जी, नंदिनी कलश जी, दिव्यांशु जी, ब्रजेश जी, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था, कौन सा, अनुशीलन समिति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बारिंद घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे, साधना समाज से, अभिनव भारत से, अनुशीलन समिति से या फिर स्वदेश बांधव समिति से। इसका उत्तर सारे लोग दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले भी आया था, तो इसका बी वाला उत्तर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे आइए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल या भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मुझे लगता है इसका बी वाला ऑप्शन होगा, क्रांतिकारी आंदोलन की वजह से इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी। वेरी गुड, सबका सही है जो लोग उत्तर दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लगातार बने रहिए। कितने क्वेश्चन हो गए, देखिए 19 क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अभी कम से कम कुछ क्वेश्चन और हैं 10 20 50, तो सारे लोग लगातार बने रहिए, उबिएगा मत। मेरा मामला ये है, अगर आप कर ले जाएंगे तो आपको ही लाभ मिलने वाला, किसी और को नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ आते हैं, लिखा है स्वतंत्रता संघ आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था। बर्रा डकैती कहाँ हुई थी, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, बंबई कर्नाटक में, मद्रास। देखिए मुझे तो याद आ गया, अब आप लोगों को याद आया कि नहीं, मेरे साथ जो लोग व्याख्या पढ़े थे उन सारे लोगों को भी याद हो गया। क्यों भाई, अलका, साक्षी, बहुत बढ़िया, नंदिनी याद आया है कि नहीं, ब्रजेश जी। चलिए तो इसका उत्तर याद होगा आपको, पूर्वी बंगाल का ही नाम, यहीं पर बर्रा डकैती का कांड हुआ था, तो याद करे रहिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। याद करिए, मैंने आपको जोर से ये नाम नहीं पढ़ा, ये वाला लाइन नहीं पढ़ी थी, लेकिन तब भी जो लोग देख पाए होंगे उतनी देर में, जैसे उत्तर टीप लेते हैं आप लोग, वैसे मुझे लगता है ये वाली लाइन भी आप पढ़ पाए होंगे। तो बताइए, चित्तरंजन दास दी, मोतीलाल नेहरू, WC बनर्जी या फिर तेज बहादुर सप्रू, किसने अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में अरविंद घोष जी का बचाव किया था। याद करिए, अलीपुर षड्यंत्र केस जो था, इसमें अवैध रूप से हथियार रखने की बात के लिए अरविंद घोष का भी नाम आया था, तो इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था। 39 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। तो बचाव किए थे कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर बहुत बढ़िया, सारे लोग बहुत बढ़िया। PCS एस्पिरेंट जी, इसका उत्तर चित्तरंजन दास जी, ए वाला क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ स्वतंत्रता के दौरान, ये तो हो गया। अगले क्वेश्चन पे आए, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक सेकेंड, लिखा है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, 1908 में, 1909 में, 1907 में या 1911 में। याद करिए, खुदीराम बोस का नाम और प्रफुल्ल चाकी का नाम, जिन्होंने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच गया था आदमी, ठीक बात है ना। तो बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्याख्या पे आते हैं। तो इसका उत्तर ए वाला, यानी 1908 का समय है। 1907 के बाद जब ये क्या हो रहा है, जब ये उस पर क्या कर रहे हैं, बम फेंक दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए व्याख्या पर आते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों लोगों में चाकी ने हत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, ठीक बात है ना। यहाँ पर आते हैं, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर या गया में। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग उत्तर दीजिएगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या होगा इसका। इन्होंने जो बम फेंका था कहाँ पर, बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो देखिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं एकदम राइट उत्तर। देखिए 22 क्वेश्चन हो गए हैं, लगातार बने रहिएगा। अगर आपने 22 देख लिए हैं तो अगले 22 अगर आप नहीं देखेंगे तो आप भी पछताएंगे और आप कह नहीं पाएंगे सर मेरा इतने क्वेश्चन में इतने सही। आज देखना है कौन कौन ये लिखता है कितने क्वेश्चन में सर कितना सही है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपका 50 में 50 सही हो, ये टारगेट नहीं है 100 में 100 हो, ये टारगेट ये है कि आपने 50 क्वेश्चन मेरे साथ पढ़े
तो थे, रिवीजन को किए थे, मुझे यही खुशी होगी आपसे। कम आए ज़्यादा आए मामला है कम से कम आपने उतने अचीव किए, तब तो उतने का एनालिसिस तो आप कर पाएंगे कि सर इतना मुझे नहीं आया। तो इसमें सही होने से ज़्यादा मैं चाहूँगा आपका गलत हो, ये पता चले आपको। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। लिखा है मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर जी से, अजीत सिंह जी से? तो मुझे लगता है सारे लोग बता लेंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी, तो इससे जुड़े हुए दो व्यक्ति कौन थे? आप सारे लोग इसका नाम लिख दीजिएगा, दोनों व्यक्तियों का नाम। आते हैं अगले पे, सारे लोग नाम लिख दीजिएगा। देखिए, प्रफुल्ल चाकी या बिपिन पाल चंद्रपाल, तो आप सारे लोग जानते हैं बिपिन चंद्रपाल जी स्वदेश उससे जुड़े हुए थे, गरम दल से जुड़े हुए थे, जबकि प्रफुल्ल चाकी 1908 में खुदीराम बोस जी के साथ मिलकर के हत्या कर रहे हैं कि बम फेंक रहे हैं किंग्सफोर्ड पर। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ, ये बड़ी बुद्धिमानी वाला हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखिए सोशलिस्ट नहीं है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अब स्थापना के विषय में पूछ रहा है, एक सेकंड, तो ये स्थापना के विषय में पूछ रहा है कि ये स्थापना कब हुई थी? 24 में, 20 में, 28 में या 29 में? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 25वां प्रश्न है, देखिए कौन बता लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर, जो लोग दे रहे हैं सर 1924 में, वेरी गुड। और अध्यक्ष बने थे कौन? सचिन नाथ सान्याल, इनके साथ बिस्मिल जी भी थे, इनके साथ आजाद जी भी थे। ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, सचिन सान्याल अध्यक्ष हो रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी, जोगेंद्र नाथ चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद जी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या फिर दिल्ली में? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा आपको नए साथियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मेन आवश्यकता है आपको धैर्यता से पढ़ाने की। आप बुलाएंगे 100 लोगों को, लेकिन आप ही अगर मान लीजिए नहीं रहेंगे उतनी देर, तो क्या अर्थ होगा इस सेशन का? तो मेरा टारगेट ये है, अगर आप पहले दिन के सेशन से जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि लगातार आप जुड़िए। अगर आपने वीडियो को प्ले किया है तो आप लगातार इसको देखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, कानपुर, जिसने दिया है सही उत्तर दिया। अगले पे लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था कौन? भगत सिंह, बिस्मिल जी, आजाद जी या शिव वर्मा जी? सारे लोग दीजिएगा उसका। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग दीजिएगा उसका उत्तर। देखिए भगत सिंह नहीं थे, क्यों? क्योंकि भगत सिंह 1924 में इसमें शामिल नहीं हुए थे, भगत सिंह 1928 में शामिल होंगे अभी इसमें। चलिए, तो इसका उत्तर, एक सेकेंड भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन नाम देकर कह रहा। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या इसमें दी गई है। ये अच्छा, इसमें देखिए नाम, अच्छा इसमें नाम क्या है? इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन को भी मान लिया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन। तो शिव वर्मा का नाम याद कर रहिएगा, वो नहीं थे। ठीक बात है ना। बाकी ये लोग थे। अगले पे आते हैं। शिव वर्मा लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। लिखा हुआ है अपनी फांसी से पहले निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूंगा? उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? जिन जिन ने व्याख्या सुनी थी वो सारे लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। मुझे लगता है एकदम आप उत्तर दे भी रहे हैं। राजगुरु अशफाकुल्ला खां, चलिए नंदिनी जी फटाक से बताइए, भगत सिंह जी या बिस्मिल जी, किसने कहा था? तो इसका उत्तर सारे लोग बताइए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका उत्तर भैया कौन सा हो जाएगा? डी वाला ही तो होगा, बिस्मिल जी ही ने कहा था ना। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है यहां, लिखा है किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, बटुकेश्वर दत्त जी को या फिर रामप्रसाद बिस्मिल जी को? सारे लोग उत्तर दीजिएगा, मुझे लगता है बता भी ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको याद होगा काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 को हुई थी, याद है आपको? 1925 में हुई। और आप कहेंगे उसमें जुड़े हुए व्यक्ति केवल रामप्रसाद बिस्मिल थे जिनको फांसी दी गई। बाकी आजाद जी आज़ाद रहे, भगत सिंह जुड़े हुए हैं आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, और बटुकेश्वर दत्त याद होगा आपको, ये बम दगा रहे हैं कहाँ पर? सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय असेंबली में बम दगा रहे हैं 1928 के बाद 1929 में। 1928 में याद होगा इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक बात है ना, वो तीनों लोग मिलकर के। यहाँ अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला लिखा हुआ है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 25 में, 1935 में, 20 में या फिर 30 में? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर जो बता रहे हैं 1925 एकदम राइट उत्तर बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है काकोरी ट्रेन से जुड़ा हुआ कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? मुकुंदी लाल, मनमथ लाल, सचिन नाथ बख्शी या चंद्रशेखर आजाद? कौन मुकदमे से बच गया था? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। सारे लोग दीजिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर क्या दे रहे हैं, इसका सी ऑप्शन दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी ये मुकदमे से बच गए थे। ठीक बात है ना, इनको कोई पकड़ नहीं पाया। अगले पे आते हैं। अगला यहाँ लिखा हुआ है काकोरी ट्रेन डकैती फांसी से कौन बच गए थे। तो सारे लोग इसका उत्तर दे ले जाएंगे, अशफाकुल्ला खां जी कि बिस्मिल जी कि लाहिड़ी जी कि चंद्रशेखर आजाद जी। जल्दी दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 34वें प्रश्न पे आप सारे लोग हैं, तो इसका उत्तर सारे लोग दे रहे हैं सर डी वाला ऑप्शन। क्यों, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां जी और बिस्मिल जी तीनों लोगों को तो फांसी दी गई थे, यही बच गए थे। अगले पे आते हैं, यहाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 सेकेंड, लिखा हुआ है ये, अच्छा चलिए क्रम से ही आए हम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ये 4-5 नाम दिया है, बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खां जी, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, या सूर्यसेन और उधम सिंह। उत्तर दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। मैं आपका अगर नाम नहीं पढ़ रहा हूं तो आप ये कतई मत सोचिएगा सर नाम नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा मामला ये है कि आप आए हैं, सेशन में जुड़े हैं, तो आप खुद ही अपनी परीक्षा के लिए सीरियस विद्यार्थी हैं। ठीक बात है ना, आप ना तो मजाक करने के लिए आए हैं, ना ये चाहने के लिए आए कि हे सर जी हमरो नमोआ पढ़ें तब हम जुड़ें। ठीक बात है ना, वो लोग और थे जो हार गए आसमान से, तो उनकी अपेक्षा मत करिए आप लोग कि वो नाम पढ़ने के लिए सौकी आ रहे हैं। जो सौकी आएगा वो कुछ ही देर देख के चला जाएगा। ठीक बात है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन लोगों को फांसी दी गई थी, इन्हीं बिस्मल जी को और किसको, अशफाकुल्ला खां जी को। ठीक बात है ना, अगले पे आते हैं। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बिस्मिल जी को कहाँ फांसी दी गई थी, किस जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी जी को किस जेल में फांसी दी गई थी। ये आपको लिखना है वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में, यानी बिस्मिल जी को और राजेंद्र लाहिड़ी जी को कहाँ कहाँ की जेल में फांसी दी गई थी। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं थे, बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्यसेन या फिर अशफाकुल्ला खां। उत्तर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दे देंगे। एक ही व्यक्ति बच रहे हैं, सूर्यसेन नाम के व्यक्ति, यही इससे जुड़े नहीं थे। ठीक बात है ना, सूर्यसेन नहीं जुड़े थे इससे। फिर कह रहा काकोरी षड्यंत्र केस से कौन जुड़े नहीं थे, रोशन सिंह, भगत सिंह, बिस्मिल जी या फिर अशफाकुल्ला खां जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 37वां नंबर का प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा सारे लोग। इसका उत्तर हो जाएगा सर सरदार भगत सिंह जी, ये नहीं जुड़े थे इससे। अगले क्वेश्चन पे आए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। तो मोहनलाल सक्सेना, कृष्ण बहादुर, जगत नारायण मुल्ला या फिर प्रभात चंद्र। उत्तर दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए ये क्वेश्चन मैंने व्याख्या में नहीं बताई थी, लेकिन तब भी अगर आपको ध्यान होगा तो अच्छी बात है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी जगत नारायण। ये देखिए याद कर रहिएगा, जगत नारायण मुल्ला। एक नया प्रश्न मिला ये कि ये जो थे काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी, काकोरी ट्रेन एक्शन, उससे जुड़े हुए वकील रखे गए, सरकारी वकील थे यही। अगले पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आए। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे कौन, मुजफ्फर अहमद, शौकत अली, नलिनी गुप्ता या फिर एम ए अंसारी। उत्तर दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखते हैं इसका क्या उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर डी वाला, यानी एम ए अंसारी जो हो रहे हैं ये कानपुर के षड्यंत्र से नहीं जुड़े हुए हैं। इसका जिसने उत्तर डी वाला दिया है एकदम राइट उत्तर दिया है। ठीक बात है ना। यहाँ तो कानपुर षड्यंत्र के विषय में आप सारे लोग पढ़े भी रहिएगा इसके विषय में। लिखा कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक बात है ना, याद कर रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे, दरो दीवारों पर हसरत की नजरें करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। किसकी लाइन है, अशफाकुल्ला खां जी की, बहादुर शाह जफर की, राम प्रसाद बिस्मिल की या फिर वाजिद अली शाह की। उत्तर दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए मुझे तो लगता है बिस्मिल साहब की होनी चाहिए, क्योंकि वही कवि भी थे। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, वो भी वही उसी की रचना मानी जाती है, उन्हीं की। तो इसका उत्तर डी वाला देखिए, लेकिन ये नहीं है, इनका दे रहा है वाजिद अली शाह के विषय में। तो जो लोग डी उत्तर दे रहे हैं वो राइट उत्तर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा या सरदार भगत सिंह द्वारा। उत्तर दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दे जाएंगे कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं 1924 में एचआरए थी और 1928 में एचएसआरए आ रही है। वहाँ सचिन नाथ सान्याल हो रहे हैं अध्यक्ष, और यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, इसके चंद्रशेखर आज़ाद जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया सारे लोग। मैंने कहा था अलीगढ़ फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसको इस समय जानते हैं अरुण जेटली मैदान के नाम से, वहीं पर हुआ था इसकी बैठक। अगले पे आते हैं, देखिए यहाँ
लिखा है, सचिन नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। मैंने क्या बताया? मैंने कहा किसने इसका नाम चेंज कराया था? रास बिहारी बोस ने, बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर हो जाना चाहिए सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। क्या दे रहा है इसमें? देखिए डी वाला ऑप्शन दे रहा है, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम याद कर रहिएगा, क्योंकि यही अध्यक्ष बन रहे हैं, तो इन्होंने ही किया था इसका नाम, तो ये हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, किसके साथ? सुखदेव जी के, राजगुरु जी के, आजाद जी के, या फिर बटुकेश्वर दत्त के साथ? मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि 1929 में क्या कर रहे हैं? सेंट्रल असेंबली में बम फेंक रहे हैं। तो आपको बताना है कब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो किसके साथ? सारे लोग बता देंगे बटुकेश्वर दत्त जी के साथ। अगले क्वेश्चन पे आइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1919 में, 27 में, 1916 में, या फिर 1928 में? सारे लोग उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग दीजिए उस तरह से। क्या हो जाएगा भैया? जल्दी दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिए। बहुत बढ़िया, जो लोग इसका उत्तर दे रहे हैं सर, क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा 1928। वही एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं। ठीक बात है ना? चलिए, तो 1928 सही। अब थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग तेज बढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी उबे ना। 1 घंटा लगभग हो रहा है और क्वेश्चन को हम लोग कवर भी कर पाए। अगले क्वेश्चन पे आइए। मैं व्याख्या नहीं बोलूंगा, केवल क्वेश्चन। ये 8 अप्रैल 1929 पूछ रहा है, बम फेंका था इन लोगों ने विधान भवन में, तो बताना है कौन कौन लोग थे। उत्तर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त। आप बताइए इसका क्या हो जाएगा? नाम लिखकर बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैं बोल रहा हूं क्या? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये व्यक्ति, यानी 1 और 4 ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा क्या? सही। तो जिसने बताया एकदम राइट उत्तर। अगले पे आते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, कौन? अंबेडकर साहब, बोस जी, भगत सिंह जी, या फिर जयप्रकाश नारायण जी? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भगत सिंह जी। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कह रहा हूं सारे लोग लगातार बने रहिए, बहुत आनंददायक सेशन होने वाला है अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ताकि एक चीज खत्म करें तो पूरा आप लोग खत्म कर पाए। 1928 में जो संस्था बन रही है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? कानपुर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, या फिर लाहौर में? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड, जो लोग इसका उत्तर दे रहे हैं कौन सा? सर बी वाला। याद करिए, 1924 में जब वो संस्था बनी थी, तो वो कहाँ बनी थी? तो वो बनी थी कानपुर में। याद है आपको? लेकिन आप कह रहे हैं इसका नाम जब चेंज किया गया और ये बनी, तो इसका कहाँ बन रही है? तो ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। अगला, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे, कौन? ये आपको बताना है कौन थे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, बताइए। व्याख्या पर आते हैं। इसका वो दे रहा है कौन सा? इसमें स्टार लगा दे रहा है। क्या कह रहा है कि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है, यानी ये क्वेश्चन गड़बड़ है। ऐसी कोई संस्था इतिहास में नहीं है। ठीक बात है ना? अगले पे आते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ लिखा हुआ है, क्रांतिकारी संगठन चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो अंग्रेजों ने तो मार ही नहीं पाया था इनको, तो कह रहे हैं फांसी देकर मारा था, पीट पीट कर मार डाला था, मुठभेड़ में गोलियों से, या फिर सैनिक जीप से कुचलकर? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका हो जाएगा, ये मुठभेड़ में गोलियों से इनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन अपनी गोली ही अंतिम गोली ये मार रहे हैं अपने आप को। अगले क्वेश्चन पे आइए, आजाद जी के विषय में। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल जी ने, भगत सिंह जी ने, या MK गांधी ने, या फिर SC बोस ने? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मुझे लगता है सारे लोग इसका उत्तर देंगे सर सी वाला, भगत सिंह का नाम। लेकिन इसमें क्या दे रहे हैं? इसमें सी वाला ही दे रहे हैं कि भगत सिंह जी ही नारे को चर्चित बना रहे हैं। किसको? इंकलाब जिंदाबाद को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सारे लोग इसका भी उत्तर लगा ले आएंगे। सरदार भगत सिंह का नाम याद होगा आप सबको। अगले क्वेश्चन पे यहाँ आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सारे लोग बता देंगे, सर भगत सिंह जी। अगले क्वेश्चन पे, असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, या फिर आपका हो गया, ये हो गया 25 साल से थोड़ा ज़्यादा? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग जानते हैं 23 साल में इनका
इनको फांसी की सज़ा मिल गई। तो मुझे लगता है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा ये समय था मुझे लगता है। तो इसका जो लोग बी वाला दे रहे होंगे सही, देखें क्या है इसका, बी वाला, वेरी गुड। तो बी वाला अपने याद होगा कि 1929 में क्या कर रहे हैं, बम धमाका कर रहे हैं, किसके साथ मिलकर के, बटुकेश्वर दत्त जी के साथ मिलकर के। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ 1929 में केंद्रीय सभा में 8 अप्रैल को 1931 में इन्हें फांसी दे दी। लिखा है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, 7 सितंबर 1931 को, 12 नवंबर 1931 को, या फिर 4 मार्च। 54 नंबर का प्रश्न है, सारे लोग लगातार। मैंने कहा जो लोग इतनी देर तक बैठे थे वो जरा सा भी हिम्मत हार कर मत जाइए, ठीक बात है ना। क्यों? क्योंकि आज के ही सेशन में आप देखे होंगे लगभग 70-80 क्वेश्चन मेरे साथ आप कवर कर पाएंगे और बड़े बहादुर आप रहेंगे। तो जो लोग दे रहे हैं सर बी वाला, एकदम राइट उत्तर है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये लिखा भगत सिंह का स्मारक स्थल कहाँ पर स्थापित है? आप हैरान मत होइएगा, थोड़ा सा डार्क नहीं है ये। तो भगत सिंह का स्मारक स्थल फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या फिर गुरदासपुर में। मैंने सबको बताया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा था सतलुज के किनारे फिरोजपुर में इसका क्या है, इनका स्मारक स्थल स्थापित है भगत सिंह जी का। अगले क्वेश्चन पे आइए। लाहौर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को। तो बताना है किसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को पूछ रहा है फांसी नहीं हुई थी, पूछ रहा है। तो किसको? तो यही नहीं थे आपके कौन, यही थे बटुकेश्वर दत्त जी, इन्हीं को नहीं हुई थी। तो ए वाला क्वेश्चन हो गया इसका सही। अगले क्वेश्चन पे आइए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद यानी किस केस के चक्कर में इनको फांसी की सजा बनाई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में, अलीपुर वाले में, कि काकोरी में या कानपुर में? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 57 नंबर का प्रश्न है। अगले 20 प्रश्न और हैं, लगातार बने रहिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस में। अगले क्वेश्चन पे आइए। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? आपको बताना है कौन लोग। तो सारे लोग मुझे लगता है एक बार में ही बता ले जाएंगे। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, राजगुरु और सुखदेव जी के साथ। लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में परिणति किसकी फांसी में हुई थी? पूछ रहा है किसको फांसी की सजा दी गई थी? रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद जी को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को। तो सारे लोग इसका उत्तर दे ले जाएंगे मुझे लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही 3 4 और 5 नंबर जो है यही इन्हीं लोगों को दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये, एक सेकेंड, लिखा हुआ भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी लगाने पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम आपको बताना है। भारतीय स्वतंत्रता के समय फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम, यानी ऐसा कोई पहला मुस्लिम जो फांसी की सजा पाने वाला हो और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ हो, तो कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्ला खां या अजीजुद्दीन। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या दे रहा है? सी वाला, अशफाक उल्ला खां का नाम आप सारे लोगों को याद होगा। फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी जा रही है और ये पहले व्यक्ति ऐसे थे, ठीक बात है ना। इनको 1927 में 27 साल की उम्र में इनको फांसी की सजा, जबकि ये कहाँ से जन्मे व्यक्ति थे? तो याद करेगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए व्यक्ति थे ये, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, यहाँ लिखा, अच्छा ये कुछ तिथियां दी गई हैं, ये आपको दिया गया किसके आधार पर? ये कूट के क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो मैं सीधे व्याख्या पर आता हूँ। इसकी व्याख्या कैसे हो जाएगी कि 1916 में हुआ था सर, क्या 1916 में लाहौर का प्रथम षड्यंत्र हुआ था गदर आंदोलन के बाद। दूसरा षड्यंत्र भगत सिंह के मामले में 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र 24 में, काकोरी कांड 25 में और 29 में हुआ था मेरठ षड्यंत्र मामला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, यही फिर से दे दिया। अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये फिर कूट के क्वेश्चन दे रहा है। इस पे आप मत जाइए, इसकी व्याख्या पर जाइए। तो आप इसको छोड़ रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को फिर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अब सारे कूट के क्वेश्चन आपके जुड़े हुए हैं, इसको मैं छोड़ूंगा, समय लगे। चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना किसने बताई थी? सूर्यसेन ने, विधान घोष ने, चंदन दत्ता ने या जतीन दास ने? मैंने व्याख्या कुछ देर पहले आपको कराई थी, सारे लोग उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद होगा आपको सूर्यसेन का नाम, ठीक बात है ना। सूर्यसेन का नाम इनको कहा जाता था क्या? कोई दा के नाम से इनको पुकारा जाता था। तो ये भी आपको याद। अगला, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो सारे लोग उत्तर लगा ले जाएंगे। सूर्यसेन, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां या फिर बिस्मिल जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10। सारे लोग बताएंगे सर सूर्यसेन जुड़े हुए थे इससे। अगले क्वेश्चन पे, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद व्यक्ति कौन थे? हेमू कलाड़ी, सुखदेव जी, खुदीराम बोस जी या फिर अशफाक उल्ला खां जी? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, मुझे लगता है इसका उत्तर सारे लोग दे रहे होंगे सर, सी वाला ऑप्शन खुदीराम बोस, तो यही एकदम राइट दे रहा है। खुदीराम बोस जी के विषय में कह रहा है। देखिए, सुखदेव जी को 24 साल में, अशफाक उल्ला खां को 27 साल में, जबकि खुदीराम बोस जो थे मात्र यहाँ लिखा हुआ है 18 साल 8 महीना के बच्चे थे और तब इनको फांसी दी गई थी। ठीक बात है ना। जबकि हेमू कलाड़ी 19 वर्ष के थे, 19 साल से ज़्यादा थे, 9 महीना 28 दिन के, तब इनको फांसी दी गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ ये सारे कूट के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इस पे हैरान मत होइएगा। देखिए, अभिनव भारत किसकी संस्था है, तो ये वीडी सावरकर की। अनुशीलन समिति अरविंद, ये याद कर लीजिएगा, कुछ देर पहले बहुत नाम पूछा अनुशीलन समिति का। ठीक बात है ना। बारिंद घोष का नाम पूछा आपको। ठीक बात है ना। सचिन नाथ सान्याल का। और गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे देखिए, फिर यही क्वेश्चन, अभिनव भारत आ गया किसका, ये सावरकर जी का। मित्र मेला सावरकर जी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ये सूर्य सेन नाम के व्यक्ति हैं। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिन नाथ सान्याल का। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ फिर वो क्वेश्चन आपको दे दिया गया, व्याख्या पर आते हैं। यहाँ लिखा जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो आपको याद होगा किसमें, तो मुझे लगता है इसमें चटगांव सशस्त्र लूट वाले बनाए गए थे। एक सेकेंड, सी वाला ऑप्शन, लाहौर षड्यंत्र केस में बनाए गए थे जतिन दास भी। अगले क्वेश्चन में भूख हड़ताल में पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, लगातार बने रहिएगा। लिखा हुआ है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन थे, भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, जतिन दास या फिर SC बोस। उत्तर दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत बढ़िया, सारे लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं। सर जतिन दास नाम के व्यक्ति हैं, 63 दिन का आमरण अनशन रख रहे हैं और इनका निधन हो जा रहा है। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे यहाँ ये भी वैसे क्वेश्चन दे दिया गया। लिखा जतिन दास तो भूख हड़ताल से मृत्यु हुई, आजाद जी मुठभेड़ में मृत्यु हुई, शहीद जी फांसी के कारण शहीद हुए और कल्पना दत्त आजीवन कारावास हुआ इनको। यहाँ आइए, यहाँ लिखा हुआ है चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई और आजीवन कारावास मिला। अभिनव भारत सावरकर जी की, अनुशीलन समिति अरविंद घोष जी की और कूका आंदोलन राम। मैं फिर कह रहा हूँ, सेशन को रोचक बनाने का बहुत सारा तरीका अपने पास है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ केवल सीरियस विद्यार्थी हैं। सेशन को रिवीजन करने में, तो सेशन को अगर रिवीजन यानी आप रिवीजन करने के लिए बुक को आए हैं तो लगातार मेरे साथ आप लोग क्या करिए, बने रहिए चैनल पर। ठीक बात है ना, तभी आपको रिवीजन हो पाएगा साथियों। ठीक बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ 78 नंबर प्रश्न हो गया, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, नरेंद्र देव, चंद्रभानु गुप्ता, गोविंद बल्लभ पंत या मोतीलाल नेहरू। ये मैंने व्याख्या नहीं करी थी आपके, लेकिन उत्तर बताइएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जल्दी दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, बी वाला उत्तर इसका एकदम राइट होगा कि गोविंद बल्लभ पंत नाम के व्यक्ति जो हैं यही क्या कर रहे हैं, यही अध्यक्षता बना में समिति बनी थी इन्हीं की अध्यक्षता में। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे यहाँ लिखा हुआ क्या, देखिए ये आपका व्याख्या है, इस पर मत जाइए आप लोग। रिवॉल्ट ग्रुप सूर्यसेन बना रहे हैं, रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल जी, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आज़ाद जी और पंजाब नौजवान भारत सभा, ये याद कर रहे हैं, नौजवान भारत सभा जुड़े हुए हैं भगत सिंह जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष ने। मैंने इस क्वेश्चन को व्याख्या में कराया था, उत्तर दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने कहा था अरविंद घोष जी ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किया था किसमें, वंदे मातरम पुस्तक में। अगले क्वेश्चन पे आइए, यहाँ व्याख्या पर आइए, बड़ी बात लिखा, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन जो है इससे की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। यहाँ आइए, यहाँ लिखा 1926 में नवगठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, भगत सिंह, यशपाल, छबील दास या अंबिका चक्रवर्ती। उत्तर दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं थे। ठीक बात है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अंतिम का 7वां प्रश्न मुझे लगता है ये, इसको नहीं बताएंगे। ये लिखा है क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। मैंने कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, वही क्वेश्चन आ गया आपका। बिस्मिल जी को, लाहिड़ी जी को, रोशन सिंह को या अशफाक उल्ला खां को, किसे गोरखपुर की जेल में फांसी हुई थी। उत्तर दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, यानी बिस्मिल जी को दी गई थी फांसी। कहाँ पर, बिस्मिल जी को गोरखपुर में, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में दी गई थी। याद करे रहिएगा। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। उत्तर दीजिएगा वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या फिर लखनऊ।
ठीक बात है ना। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन तो सारे लोग उत्तर दे देंगे सर, इसका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर में फांसी दी गई थी, जबकि गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। उत्तर दीजिएगा। मैंने सबसे लास्ट में ये वाली लाइन आपको बताई थी, भगत सिंह जी की, बिस्मिल जी की, सचिन सान्याल जी की, या फिर भगवती चरण बोहरा की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने इसे कहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज अधिकारी यानी कुलाधिपति को गोली चला दी थी? शांति घोष, बीना दास, सुनीति चौधरी या फिर कल्पना दत्त। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये भी मैंने व्याख्यान कराया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी बीना दास नाम की जो महिला है, इन्होंने, लड़की है, इन्होंने उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज अधिकारी की गोली मार दी थी, हत्या कर दी। कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? सान्याल जी ने, आजाद जी ने, गोपीनाथ साहा या राजेंद्र लाहिड़ी। तो मुझे लगता है इसका उत्तर हो जाना चाहिए डी वाला ऑप्शन। चलिए अंतिम के एक क्वेश्चन, अंतिम का 2 क्वेश्चन और है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी? गोंडा में, फैजाबाद में, गोरखपुर में या वाराणसी? चलिए अंतिम के 2 प्रश्न मैं बहुत आराम से आपसे पूछूंगा। एक बार फिर से सेशन, मैंने कहा जो साथी आपके चले गए होंगे एक बार फिर से उनको बुला लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अंत भला तो सब भला। ठीक बात है ना। बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर की जेल, जबकि गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को कहां पर? अब यूपी में अपने फैजाबाद में। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, लाजपत राय जी ने, तिलक जी ने या विपिन चंद्र पाल ने? उत्तर दीजिएगा उसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लाठी क्लब की स्थापना कर रहे हैं कौन? तिलक जी कर रहे हैं लाठी क्लब की स्थापना। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और है और यही प्रश्न अंतिम है। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक बात ना। लिखा हुआ है चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो ये तो गड़बड़ है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये भी गलत है। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया, ये भी गलत है। सचिन नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? वेरी गुड, भगत सिंह क्या थे? नौजवान भारत सभा के। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। बहुत बढ़िया साथियों, इतने आप बहादुर विद्यार्थी हैं। मैंने कहा आप सारे लोग इतनी देर से मेरे साथ जुड़े रहे किसमें? आज के सेशन में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। मैंने कहा जैसे कि वो आंदोलन क्रांतिकारी था, जो इतने क्रांतिकारी नए नए उम्र में शहीद होने के लिए तैयार थे, वैसे आप भी एक क्रांतिकारी की भूमिका में हैं कि आप मेरे साथ 1 घंटे 6 मिनट और 52 सेकेंड के सेशन में आप मेरे साथ जुड़े रहे। साथियों, मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं आपको कि आप सारे लोग अपनी परीक्षा को लेकर बहुत सीरियस हैं, और मैं विश्वास मानिए आने वाले दिनों में आपने अगर मुझ पर विश्वास किया है तो आपके लिए नई नई पद्धति यानी नए नए तरीके से और भी व्यवस्थाएं तैयार होगी। बस ईश्वर का आशीर्वाद और आपकी दुआएं ऐसे बनी रहे। साथियों, आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप लोग एक बार शेयर कर लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद भी। बाकी मिलते हैं नए सेशन में। आज के लिए इस कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। दूसरा, आज के सेशन में 91 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही निकले ये आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक बात है ना। बाकी आपने इतना सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और मैंने कहा था अपने पास पिनेकल पब्लिकेशन का पूरा PDF अवेलेबल हो गया है, सारी चीजें सही हो गई हैं। हाँ, आप बताइएगा आपको पिनेकल पब्लिकेशन से जो भी चीजें आपको तैयारी करनी होगी, ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया होगा चैनल पर ही 8957866531। उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको UPP के लिए, SSC के लिए किस चीज के लिए चाहिए। मैं रेगुलर आपको एक सेशन बना दूंगा इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक बात है ना। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बताइएगा इस चीज़ के लिए, अगर वो पिनेकल का रिवीजन करना चाहते हैं मेरे साथ प्रीवियस ईयर का। ठीक बात है ना। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम। बोलिए मेरे साथ, इंकलाब जिंदाबाद।